बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का, भाइयों का, हजरों के रहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपका एक बड़ा जरीना मुतालबा था और बड़ा जायज़ मुतालबा था। और ये सड़क जिसके ऊपर आज हम बैठे हुए हैं, जहाँ जलसा कर रहे हैं, ये आज से महीना पहले खंडर का समा पेश करती थी। और इसके लिए आप सब लोगों ने, अली खान ने मुझे कई बार कहा, सरफराज डार साहब पीछे खड़े हैं, उन्होंने कहा, जाकिर खान ने मुझे कहा, और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि आपका ये काम मेरे हाथों हो गया। और इससे इंशाल्लाह खाली हजरों को नहीं बल्कि पूरे छाछ को फायदा होगा, क्योंकि पूरा छाछ जिससे गुजर के जाता है। और इंशाल्लाह ये जो अब इसकी पक्की सोलिंग हुई है तो मेरे ख्याल में ये 500 में भी सड़क कायम रहेगी और इंशाल्लाह आपको ये निशानी हमेशा याद रहेगी। तो इंशाल्लाह ये हजरों का एक काम है जो हमने किया, उसके अलावा और आपके दूसरे काम है, कुछ गलियों के हैं उनके टेंडर लग चुके हैं, यहाँ के फिल्टर प्लांट जो है वो आपके लग चुके हैं। और ये तमाम वो काम है जो कि आपकी जरूरत है। अभी मुझे अली खान कह रहा था कि ये 7 वाला प्लाट आपका खाली है, अगर मुमकिन हुआ तो इसमें भी गुजरात शराब लगा के पाक शाह बन सका तो वो भी करवा देंगे इंशाल्लाह। इसका कोई केस लगा है लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका तरीका कार बन जाए। तो इंशाल्लाह ये सारे काम जो है नारा लग जाएगा इस प्लाट के लिए जो मलिक साहब ने कहा है कि हमें इंशाल्लाह यहाँ सहूलियात मुहैया करेंगे, मैं मलिक साहब का एक नारा मारता हूँ जिंदाबाद का, आप जरूर कहें मलिक अमीर असलम साहब, मलिक अमीर असलम साहब। इंशाल्लाह ये सारे वो काम है जो हमारे जिम्मे हैं। मैं समझता हूँ कि हालांकि मैंने इस बार आपसे वोट नहीं लिए, लेकिन ये काम साबित करते हैं कि आपका और हमारा वोटों का रिश्ता नहीं है, ये इंशाल्लाह मोहब्बत और खिदमत का रिश्ता जो हमेशा है और हमेशा कायम रहेगा। जो लोग यहाँ से वोट लेके गए थे उन्होंने भी जिस दिन पूछा कि तुझे की किता है 4 साल की किता तुझे साढ़े ऐसे तो जो अरबा रुपए को फंड मिले वो किधर लग रहे हैं, तो नजर नहीं आ रहा वो फंड किधर है। शुक्र है कि फाइनली राय रास्ते पे आ गए हैं कि अल्लाह के से कायम रहो। तो बाकी इंशाल्लाह ये पूरे इलाके के जो काम है ये मैं समझता हूँ कि इस इमरान खान की हुकूमत में आपके बेशबहा काम हुए हैं। यहाँ पर गैस के कई जहातों में आपका जो कुछ एरिया रह गया वो मेरे पास आए थे दफ्तर भी, इंशाल्लाह वो कुछ अर्सा वहाँ पे बैन लगा रहा है। अब वो बैन उठ गया तो इंशाल्लाह आप बुक के फाइल लेकर आए, इंशाल्लाह जो मोहल्ला रह गया उधर भी गैस लग जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर 14 नए देहात है उधर गैस लग रही है इस वक्त, और 35 देहात है 56 के उनका केस जो है वो फाइनल होकर गया हुआ है, इंशाल्लाह उधर भी गैस लग रही है। बिजली के कुछ काम आपके रहते हैं, मुझे पता है उसकी भी फंड के लिए किया हुआ था, वो इंशाल्लाह वो फंड भी जल्द रिलीज हो जाएगा ताकि आपके बिजली के काम भी हो जाए। और हर यूनियन काउंसिल में जिस तरह शौकत साहब ने भी लॉरेंसपुर का बताया कि वहाँ पे पानी का मसला था और उनका पानी का मसला हल हुआ है। और हर यूनियन काउंसिल में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, या नहीं हुए इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएंगे। उन सब के टेंडर लागू के काम शुरू होने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको इस गली नाली की सियासत ऊपर का सोचना है। और वो जो यहाँ पर हमारे भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खालिद खान साहब ने बड़े अच्छी तरीके से वो बात पेश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी मुल्क की जो सियासत है वो एक दोराहे के ऊपर खड़ी हुई है। और एक तरफ आपके सामने साफ हक का रास्ता है और दूसरी तरफ झूठ और फरेब का रास्ता है। और अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने पिछले महीने के अंदर सच और झूठ के दरमियान जो फर्क होता है वो साफ दिखा दिया है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो अपनी जमीन फरोशी के लिए मंडी लगा के बैठे हुए थे उनको सारी कौम के सामने नंगा कर दिया। ये किस तरह हो सकता है कि कोई शख्स इमरान खान के नाम से आपसे और मेरे से वोट लेके चला जाए और कल जब उसको इमरान खान कहेगा तुम मुझे वोट डालो तो वो कहेगा नहीं मैं पैसे लेके किसी और को डाल रहा हूँ। ये किस तरह हो सकता है? किसी मुल्क की सियासत में ये चीज जायज नहीं हो सकती। तो आज वो तमाम जमीर पुरुषों का टोला वो
डॉक्टरों के गिरोह के साथ जाकर मिल गया जो कि इमरान खान को गिराने की साजिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि इमरान खान हक पर है और उसने वो फैसला किया है जो कि इस मुल्क की सियासत को तब्दील कर देगा। अगर आज इमरान खान वही हुक्मरान होता जो कि झंडा मारने में हुक्मरान थे, जब वो हुक्मरान होता जो कि स्वात में जब मंडी लगी थी तब हुक्मरान थे। मैंने वो दोनों मंडियां देखी हुई है। मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था, मेरे वाले साहब वाले दिन नसीब करे उस वक्त एमएलए थे और उस जमाने की ये बातें हैं। हमने अपनी आंखों के सामने वो मंडियां देखी हैं जब दिखाई गई और लोगों ने क्या क्या किया उधर, और जिसने इस मुल्क की सियासत को तब्दील किया एक गलत सेंचुरी ऊपर। लेकिन आज वो सिर्फ बदलने का टाइम आ गया है और आज अगर इमरान खान वैसा ही हुक्मरान होता तो इमरान खान ने आपका और मेरा जो अमानत का पैसा है उसके पास, हुकूमत का पैसा, उस तिजोरी का दरवाजा इमरान खान ने खोल के उनसे बड़ी गोली लगा देनी थी। क्या ये मुश्किल था उसके लिए करना? या अगर वो 15 करोड़ दे रहे थे उनको 30 करोड़ लगाना था और वो 30 करोड़ उसकी जेब से नहीं लगना था। उसने या केपी की हुकूमत से या पंजाब की हुकूमत से या आपकी और मेरी वफाकी हुकूमत से निकाल के जैसे पहले होता है। लेकिन आज इमरान खान ने यह फैसला किया कि मैं उस जमानत के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं उस जमानत के पैसे को जो गरीब का पैसा है के, जो कि आपका और मेरा पैसा है, उसको इस मकसद के लिए, गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इसलिए अब इमरान खान आपके सामने उस चौराहे में खड़ा है जहां पर उसने आपको ये करके दिखा दिया है एज अ लीडर कि मैंने को उस लीडर ने तो सही फैसला किया है। लेकिन आज उसने आपको कॉल दी है 27 तारीख को आपने हक के साथ खड़े होना कि नहीं होना, और 27 तारीख को आपने इमरान खान की कॉल पे इंशाल्लाह अटक में एक रिकॉर्ड बनाना है और वहां पे लोग देख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? हाथ खड़े करके दिखाए जा रहे। इंशाल्लाह हम इमरान खान को बताएंगे कि इंशाल्लाह अटक हक के साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह अटक हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। और उस सिलसिले में हमने पूरा प्रोग्राम तरतीब दे दिया है और इंशाल्लाह आप लोग यहाँ चर्च के जितने लोग हैं अपनी यूनियन काउंसिल से कम 10-10 गाड़ियां निकालें। अगर आपको गाड़ियों की जरूरत है मलिक इजाज साहब इनको बताएं, इंशाल्लाह गाड़ियां आपके अरेंज करेंगे। और आप लोग सारे जीटी रोड के ऊपर जो दाऊद हमारे शख्सबात के उनका पेट्रोल पंप है जीटी रोड पे, पता है सारों को, उधर सारों ने 12 बजे चला पहुंचना है। मैं खुद भी वहां पे आऊंगा। आगे हसनदार वाले बुरहान में जो करामत खान का होटल है उधर आपको पता है वो भी जीटी रोड पे है, उधर आप सब लोगों ने पहुंचना है 1 बजे और इंशाल्लाह फिर वहां से आपको साथ लेकर निकलेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हमने अपना जलसा गांव में पहुंचना है और इमरान खान को बताना है कि इंशाल्लाह अटक तुम्हारे साथ है, अटक सच्चाई के साथ है, अटक जमीन बेचने वालों के खिलाफ है और अटक इंशाल्लाह हक के साथ है। मतलब वो अटक पार्क में काम शुरू हो गया 10 साल के बाद और आपको ये सारे काम मुझे ये बता रहे हैं कि अटक में रेलवे पार्क का काम शुरू हो गया चला, वो भी हमने काम शुरू करवाया ताकि वहाँ पे एक पुराना पार्क है वो जिंदा हो सके। और ये आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इमरान खान के खिलाफ ये चोरों डाकुओं की साजिश हुई क्यों है? जब अवाम नहीं चाहते कि इमरान खान अपना 5 साल से पहले कहीं जाए, बल्कि इमरान खान अवाम चाहते हैं और दोनों हाथों से चाहते हैं कि अगले 5 साल में इमरान खान के हो। आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में इमरान खान के हो? इंशाल्लाह ये वो इमरान खान है जिसने आपकी जेब में 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड डाल दिया है, जिसने आपके सर पर छत लेने के लिए आपको हाउसिंग की स्कीम दे दी है, जिसने आपके लिए हर जगह पे जुबान खोली है हर फोरम के ऊपर। लेकिन ये जो साजिश हो रही है ये क्यों हो रही है? इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि ये वो इमरान खान है जहाँ पे बड़े बड़े लीडरों ने बात की और पाकिस्तान में हर शख्स आज के रसूल है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हम सबकी जान माल बच्चे कुर्बान है। लेकिन कभी किसी लीडर में ये जरूरत नहीं हुई कि वो जहाँ पे चौकों में तो लीडर साहब कर लेते हैं कि वो जाकर उधर मसले का हल करे जहाँ पर मसला है। मसला पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पर अपने
पेट्रोल पंपों को जला देना, दुकानों को तोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला वहां पर है कि जहां पर नाउजुबिल्लाह बेहुरमती की जसारत की जाती है, उनकी हुकूमतों को समझाया जाए कि तुम गलत कर रहे हो। और इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में, मुझे याद है वो तकरीर, जब वो यहाँ पे उमरा करने गया वजीर आजम बन के, उस वक्त की OIC की मीटिंग थी, पहली तकरीर थी इमरान खान की मुल्क से बाहर वजीर आजम के तौर पे, और उसके पहले अल्फाज ये थे कि मैं इस दिन का सारी उम्र से इंतजार कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे और मैं ये बात करूं। और उसने फिर ये बात की कि ये जो इस्लामोफोबिया है, जिसमें इस्लाम को बदनाम किया जाता है, जिसके अंदर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को नुकसान पहुंचाने को आजादी सहाफत आजादी रकम कहा जाता है, उस चीज को खत्म करना है। और उसके लिए फिर उसने तमाम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया, तमाम दुनिया के जो 90 मुसलमान मुल्क उन्होंने मिल के करारदाद पेश की, और वो करारदाद पाकिस्तान से इमरान खान ने रखी थी उनके सामने। और उसके बाद उसे बड़ा काम ये हुआ कि उसने वो करारदाद यूनाइटेड नेशन ने 193 ममालिक के सामने रखी, और वो करारदाद भी इमरान खान ने टेबल पर रखी। अल्लाह ताला ने उसको चुना ये करारदाद रखने के लिए, और उसी करारदाद के ऊपर ये फैसला हुआ कि 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। और इससे हर साल 15 मार्च को दुनिया को बावर कराया जाएगा कि हम अपने नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस किस्म की मोहब्बत करते हैं, किस किस्म के इश्क करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे लीडर को चुना ये काम करने के लिए। और उसको जब वो फोरम मिला तो वो पीछे नहीं हटा और उसने हिम्मत से बात की। लेकिन आज इसी वजह से मैं समझता हूँ कि वो दुनिया की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि इमरान खान आज सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, सिर्फ वो लीडर नहीं है जो कि कैटरिंग होल को सही सिमत पे डाल रहा है, बल्कि इमरान खान वो लीडर है जो तमाम मुसलमान उम्मत को इकट्ठा कर रहा है, और उसने करके दिखाया है परसों आपके सामने। ये है वो चीज जिसकी वजह से साजिश चल रही है। तो इसलिए हम सब ने अपना हक अदा करना है इस जंग के अंदर, हमने अपना हक अदा करना है, और 27 तारीख को हमने इंशाल्लाह परेड ग्राउंड भरपूर तरीके से पहुंचना है। आखिर में बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जिला यूनियन काउंसिल से कम 50 गाड़ियां लेकर आती हैं। मेरी तरफ से 100 कहते आओ, बस इंशाल्लाह नाम हो सकता है, इंशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड जैसा होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे कोर्ट्स में भी ये फैसले गए हुए हैं, सुनकर उनके भी सामने हैं कि जब आइन के अंदर आपने ये डाल दिया कि अपने जमीर को बेचना मना है, वो शख्स ये बेचेगा वो मेंबर नहीं रह सकता, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि आपके सामने मंडी लग जाए और आप कहेंगे पहले जमीर बेचो तो फिर अधिक फैसला करेंगे, फिर वो नुकसान तो उसने जो देना था वो दे देगा। इस आइन में रखने का मतलब यह था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आज वही पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो उस वक्त जिन्होंने ये कागजात और ये आइन में साथ दलाई थी, आज वो उस मंडी में घुसे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी सियासत के लिए एक डायरेक्शन चेंज होने वाली है, इसकी सिर्फ चेंज होने वाली है। जो इमरान खान कहता था कि मैं तब्दीली लेकर आ रहा हूँ, नया पाकिस्तान बना रहा हूँ, ये है वो नया पाकिस्तान जो बनने जा रहा है इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह बनेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें ये खुशी है कि अल्लाह ताला हमें मौका देगा कि हम नया पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ भी करें, कोशिश भी करें, और इस नेक काम में अपना हिस्सा भी डालें। 27 तारीख को सारे पहुंचे। आखिर में अपने पाकिस्तान के लिए आप सबसे एक जोरदार नारा मांगूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम मेहमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम देता है, बहुत मेहरबानी।